mind. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly. Seeing eyes of mine. अभी हम यहाँ पे आए हैं मायरा के लिए प्रैम ख़रीदने के लिए। एक्चुअली हमारे पास ना एक प्रैम है मायरा का, साइकिल भी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना मुझे स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए जो मैं फ़्लाइट में कैरी कर सकूँ, ऐसा थोड़ा सा बैग जैसे होता है ना प्रैम, उस टाइप का मुझे लेना था। तो यहाँ पे हम आ गए शॉप में और यहाँ पे ना मुझे मिल ही नहीं रहा था सेम जैसे मुझे चाहिए था। एक्चुअली बहुत ही चेयर टाइप चाहिए था, मैंने ना मलेशिया में देखा था उस टाइप के, लेकिन यहाँ पे वैसे अवेलेबल ही नहीं थे। सो इन्होंने लेकिन एक दो दिखाए मुझे स्पेशली, आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं, कार में भी बिल्कुल छोटी सी फोल्ड होगी, लेकिन मुझे भी और थोड़ा एक दो शॉप में देखना था। तो यहाँ पे मैंने देखा, फिर हम एक बार और दूसरे शॉप में गए और फिर वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ पे इतना कुछ खास हमें लगा नहीं। फिर हम वापस यही शॉप में आ गए और यहाँ से ही मैंने एक ग्रे कलर का जो है वो प्रैम ख़रीदा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी ही। और यहाँ पे हो गई है इवनिंग और मुझे करना था पैकिंग फटाफट, क्योंकि कल इवनिंग में मेरी फ़्लाइट है। सो मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े लाती हूँ, हम तीनों की बैग पैक करनी है मुझे। सो मुझे बहुत टेंशन आ रहा है कि होगा कि नहीं मेरा पैकिंग अच्छे से। और मैंने ना इस बार कोई भी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया है कपड़ों का कि कौन से लेके जाने हैं। सो मुझे ज़्यादा ही टेंशन आ रहा है, बट पता नहीं कैसे पैकिंग होगी, कुछ चीज़ें छूटेगी भी, ये भी मुझे पता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मेरे साथ आज पैकिंग करने के लिए बैठी है मायरा मैडम। सो ये मुझे हेल्प करने वाली है कि नहीं, आप देखेंगे आगे। सो आपने देखा होगा कि मैं कैसे कैसे सामान ला रही थी अभी तक, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या और कितना सामान लाया है। और मायरा को यहाँ पे आ रही है नोजी। तुम्हारा नैपकिन कहाँ है बेटा तुम्हारा? उधर टिशू टिशू है तुम्हारा। मायरा की सर्दी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और अभी मैं करती हूँ पैकिंग। देखिए गाइस कितना ज़्यादा सामान है यहाँ। ये देखिए, ये है मंजित के बैग। वो मंजित अभी 2 दिन पहले आए हैं, तो उनका जो सामान था बैग का वो मैंने निकाला यहाँ पे। तो वो वॉश ही है उनके कपड़े, तो वो और मैं थोड़े से उसमें ऐड करके वही उसमें डालूँगी। और ये है कुछ चीज़ें जो मैंने उस दिन बोला था आपको कि मुझे लेके जानी है। और ये है कपड़े कुछ, ये है और एक बैग और एक छोटी बैग और एक मायरा की बैग, मतलब 4 से 5 बैग हम लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार का जो है ट्रैवल बड़ा है, ज़्यादा दिन के लिए हम जा रहे हैं। आपको नींद नहीं आ रही बाबू? सो जाओ गाय के। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैकिंग, और पैकिंग करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ और कितनी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। अगर मेरे से होगा तो मैं बेसिक चीज़ें जो आपको लगती है, बहुत कम लोग हैं जो इतने दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, तो 4-5 दिन के लिए तो हर कोई जाता ही है, तो मैं उतने दिन का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि टू डू आपको क्या क्या लेके जाना होता है, चीज़ें क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है जो आप कैरी कर सकते हैं आपके साथ। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। तो चलिए गाइज़, मैं अभी फटाफट से पैकिंग करती हूँ, क्योंकि हम तीनों का पैकिंग मुझे अकेले को ही करना है और ऑलरेडी इवनिंग हो गई है। पर कल के लिए भी मुझे बहुत सारा काम बचने वाला है, मुझे पता है। और बीच में मायरा को भी नींद भी आ रही, तो पहले उसको सुलाती हूँ और फिर मैं करती हूँ पैकिंग, अगर सोएगी तो। अदरवाइज़ मम्मा को पैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, लव यू मम्मा, बाय बाय। बाय बाय। अभी से मायरा ने बाय भी कर दिया, मतलब व्लॉग अभी एंड है ना मायरा? बाय बाय। नो बाय, अभी तो स्टार्ट किया है ना मम्मा ने, बाय अभी से। और मायरा ने ना मस्त पैक की, मेहंदी भी निकाली अपने हाथों में, देखिए पेन से। ब्लैंकेट दे दूँ? तो चलो मैं अभी मायरा को सुलाने की कोशिश करती हूँ, देखते सोती है क्या। सो ये डे 2 है और इवनिंग का टाइम हो गया है। हमारी फ़्लाइट
9 बजे की है। सो हम निकल गए थे यहाँ से 6 बजे ही। और बैग वैग इतनी सारी पैक हो गई थी, 5 बैग हो गई थी। मंजित बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हो जाएगा हेवी, बट इतने दिन के लिए जाना है तो होता ही है, तो क्या करेंगे। सो यहाँ पे हमने बड़ी ही गाड़ी मंगवाई थी, कार। लेकिन पता नहीं ये क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे सीएनजी कार आ गई और सीएनजी होने के कारण ना हमारे बैग्स आ ही नहीं रही थी उसमें। सो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान कैसे लेके जाए। सिर्फ प्रैम और एक मेरी पर्स सिर्फ पीछे आ गई थी, और सारी जो बैग्स है वो हमने पीछे, मैं बैठी थी और उसके साइड में सारे बैग्स पैक करके रखी थी। और सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिपब्लिक डे की वजह से कितना खूबसूरत सजा हुआ है पुणे। और पुणे का एयरपोर्ट तो पूरा चेंज हो गया था, मैं काफ़ी टाइम बाद आई और यहाँ पे बहुत ही मतलब सब चेंज हो गया एक्चुअली। और 26 जनवरी की वजह से जो है, रिपब्लिक डे की वजह से 4 चांद भी लग गए एयरपोर्ट को, और बहुत मस्त लग रहा था यहाँ पे। Seeing eyes of mine, what to feel beside. I don't know where. थके भागे हम। काफ़ी कितना टाइम लगेगा? ऑलरेडी 4 घंटे डिले, 4 घंटे। मायरा सो जाओ ना प्लीज़। माओ, सोगे नहीं क्या आप? मायरा को तो मुझे देखना भी नहीं, इग्नोर कर रही है। मेरी आँख में कुछ हुआ है शायद, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है सुबह से, और फ्लाइट भी नहीं आ रही 9 बजे से लेके अभी 11:15 बजे। 9 बजे की फ़्लाइट थी, अभी 1 बजे की। देखते तब तक क्या करना है। इधर मोबाइल में मेरे हेलो। सो फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। 4 घंटे की फ़्लाइट डिले होने के बाद हम यहाँ पहुँचे, और एक साथ बहुत सारी फ़्लाइट आ गई थी, तो इतने लोग जमा हो गए थे। तो हम वेट कर रहे मेट्रो का, और हमें मेट्रो से दूसरे स्टेशन जाना था। तो मेट्रो में मैं चढ़ी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे खड़े रहने को नहीं हो रहा था। और मायरा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसने भी कभी देखा नहीं इतनी भीड़ थी तो। और इतनी भीड़ होने के कारण सब लोग एक साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग दिख रहे थे यहाँ पे, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मास्क वास्क किसी ने लगाया ही नहीं था। सो कोई बात नहीं, क्योंकि किसी ने भी नहीं लगाया था तो मतलब कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है। सो यहाँ से हमें बैगेज लेने जाना था। सो बैगेज के वहाँ पे भी एक हादसा हो गया कि भाई हमें बैग्स तो मिल गई हमारी, लेकिन मायरा का प्रैम ही नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि मायरा का प्रैम दूसरी जगह पे रखा हुआ है, मतलब वहाँ पे ही आता है प्रैम्स वगैरह सारी चीज़ें। सो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी प्रैम नहीं मिला। आधा घंटा वेट करने के बाद तो शायद किसी ने ना हमारा प्रैम लेके, उनको लगा अपना है, सो वो प्रैम लिया था उन्होंने और कहीं बीच रास्ते छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने ना बेल्ट पे रखा ना वहाँ जाके वापस रखा, तो वो भी हमें थोड़ा हेक्टिक हो गया। ऑलरेडी टाइम हो चुका था, सब लोग जा चुके थे ये, और उसके बाद हम गए। हेलो गाइस, तो फाइनली हम काफ़ी लंबे वक्त के बाद अभी पहुंच गए हैं दुबई होटल में हमारे।
और इतने टाइम के बाद, मतलब अभी 1 बजे पहुंचने वाले थे हम, बट अभी पहुंच गए यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं दुबई में। मैं ये ख़राब होने से पहले हमारा जो आशियाना है 20-21 दिन का, ये ख़राब होने से पहले मैं आपको तुरंत एक टूर दे देती हूँ। तो चलिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही, बट चलो मैं अभी फटाफट आपको टूर दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, हमने कैसे लिया है, और बाकी डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं वो बाद में दे दूँगी। तो चलो पहले मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। आते के साथ ही इधर लॉफ्ट और एक वार्डरोब है कपड़ों के लिए, और इसी में जो है एक लॉकर दिया है, वेइंग मशीन है, और उसी के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में ये वॉशरूम दिया हुआ है। और यहाँ पे टर्न होते ही यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर दिया है मेकअप वेकअप करने के लिए। और फिर सीधा अगर जाते हैं तो यहाँ पे दिया है एक शू रैक, उसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक टीवी यूनिट दिया हुआ है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लैपटॉप एंड ऑल के लिए एक स्टडी टेबल, और उसी के साथ एक मिरर दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये कर्टन से, इसके पीछे गैलरी है, ये मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ इसीलिए मैंने ओपन नहीं किया। यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट बैठने के लिए, उठने के लिए बेड दिया है, सोफ़ा टाइप, सोफ़ा कम बेड है एक्चुअली, वो सोफ़ा भी बन सकता है उसका। और ये है हमारा बड़ा सा बेड, देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह। और ये वॉल पे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना है। और इसी के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में अगर आप देखते हैं तो ये है मेरा प्यारा सा किचन कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे ये छोटा सा एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, और ये है अवन, ये है गैस, वॉश बेसिन, और एक लॉफ्ट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो ये देखिए यूटेंसिल्स है यहाँ पे, बेसिक चीज़ें हैं, पैन एंड ऑल। वैसे तो मैं घर से भी कुछ लेके आई हूँ, बट ये भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। यहाँ पे चिमनी भी है, यहाँ पे भी कुछ स्पून और ये सब सारी चीज़ें हैं। और अगर इस साइड देखा जाए तो यहाँ पे क्या रखा है, टोस्टर, और एग्जैक्ट उसके नीचे ये है फ्रिज। फ्रिज भी अच्छा है, बड़ा है, उसी के साथ फ्रीजर भी दिया है, मतलब टेंशन ही नहीं। ओके, सो उसके नीचे, बेसिन के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे है डस्टबिन रखने के लिए। सो ये है हमारा प्यारा सा आशियाना कुछ टाइम के लिए। सो मायरा तो एंजॉय कर रही है यहाँ पे। मायरा बाल पीछे करो बिट्टू। गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। दुबई का सारा टूर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगी। सो कीप इन टच विथ मी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप नहीं तो मिस आउट करेंगे अच्छे अच्छे वीडियोज़। तो चलिए बाय बाय।